हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कक्षा 5वीं सब्जेक्ट हिंदी पाठ तीसरा योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव-गांव ढिंढोरा पिटने लगे। राजा मंगल सेन ने नया मंत्री चुनने का निर्णय लिया, क्योंकि मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की थी। इसलिए राजा मंगल सेन ने क्या कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा मंगल सेन को कैसा मंत्री चाहिए था? सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहिए था। इसलिए उन्होंने उनके मंत्री जगत राम से कहा कि आपके जैसा ही परोपकारी, सेवाभावी और ईमानदार मंत्री पहले आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सब नवयुवकों की इच्छा थी कि वे राजदरबार का मंत्री बने। इसलिए चयन वाले दिन क्या हुआ, राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। क्या हुआ? सैकड़ों संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। उस रास्ते में एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। चयन वाले दिन बहुत से नवयुवक उस रास्ते से जा रहे थे। बहुत से नवयुवकों ने देखा कि एक वृद्ध की गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, लेकिन किसी ने उसे मदद करने की, सहायता करने की कोशिश नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वो तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर
पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। क्या हुआ? एक उम्मीदवार उसी रास्ते से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार से था, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली नवयुवक था। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय क्या हुआ? उसका ध्यान उस बैलगाड़ी वाले वृद्ध के तरफ चला गया। उसने देखा कि बैलगाड़ी वाला वृद्ध अपनी गाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। क्या हुआ? कर्मवीर ने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाला। उस वजह से उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, कपड़ों को कीचड़ लगा हुआ था। दरबार में पहुंचने के लिए देर न हो, इसलिए वो भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वो हाँफ रहा था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। सारे जो उम्मीदवार राजदरबार में आए थे, वे सब कर्मवीर को हंस रहे थे। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें सुनकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया था। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। जब सारे उम्मीदवार हंसने लगे, तब उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं था बल्कि कौन था? वह स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जो आदमी सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। इसीलिए राजा ने जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। ऐसा सब प्रजा से कह दिया और कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री बना दिया। इस पाठ से स्टूडेंट्स आपको क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी आदमी को अगर
परेशानी हो तो उसे मदद करनी चाहिए। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ऑल नोटिफिकेशनच्या बेलवर क्लिक करा. थँक्यू.